So, hello everyone, hope you all are doing good. As we are doing a quick revision for the examinations of the teaching aptitude, तो हमारी पहली जो 8 यूनिट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं. नाउ वी आर हेयर विद यूनिट 9 जिसका टॉपिक है ऑफलाइन टीचिंग एंड ऑनलाइन टीचिंग. ऑफलाइन टीचिंग के एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस एंड ऑनलाइन टीचिंग के एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस. इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि देखो 10 मार्क्स में ये जो टीचिंग सब्जेक्ट है इसमें पक्का आपको जैसे डिफरेंस आ सकता है ऑनलाइन और ऑफलाइन का, या आपको आ सकता है कि ऑफलाइन टीचिंग एक्सप्लेन करो विद इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, या ऑनलाइन आएगा विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, या दोनों ही आ जाएंगे विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस 10 मार्क्स में. राइट 2 मार्क्स में तो अगर आ गया तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे. लेट्स स्टार्ट. ऑफलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग. सबसे पहले जो ऑफलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं क्या होते हैं. ऑफलाइन क्या मतलब, आप जब क्लासरूम में जाते हो जहाँ पे कोई आईसीटी का यूज़ नहीं होता, कोई प्रोजेक्टर्स के थ्रू नहीं पढ़ाया जाता. ये बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है एक तरह से आप कह सकते हो. ठीक है जी. फिर उसके बाद यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है. ठीक है, टीचर्स और स्टूडेंट क्लासरूम में जाके एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं. ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसको आप एडवांटेजेस में लिख सकते हो. राइट इससे क्या होगा, बच्चे की स्किल डेवलप होगी, बच्चे को कोई डाउट होगा वो टीचर से जाके वो डाउट क्लियर कर सकता है. ठीक है, टीचर है, कोई साइंस का टीचर है, बच्चों को लैब्स में लेके जाएगा तो बच्चे हैंड्स ऑन लर्निंग करेंगे जो कि ऑनलाइन में बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता. राइट फिर यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होती है कि 40 to 45 मिनट्स का अगर पीरियड है तो 40 to 45 मिनट्स में ही टीचर ने उस सिलेबस को कवर अप करवाना है. राइट प्रॉपर रिसोर्स का यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया जाता है कि किस तरह से रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए, यूज़ किया जाए. ठीक है जी. तो ये ऑफलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग है. मतलब यहाँ पे कोई भी रिसोर्सेज है, अगर लाइब्रेरीज अवेलेबल है या कोई भी जैसे अपरेटस हो गए साइंस लैब के लिए, उनका कैसे प्रॉपर यूजेज करना है, कोई भी रिसोर्सेज है उसको कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करें ताकि बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है वो बेटर हो. ठीक है, फिर हैंड्स ऑन लर्निंग बच्चा कर सकता है, खुद उस ऑपरेटर्स को यूज़ करके एक्सपेरिमेंटेशन कर सकता है लैब्स में जाके, और उससे वो ज़्यादा सीखेगा, उसकी सेंसेस एक्टिव होंगी, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीज होगी जो कि ऑनलाइन में नहीं होती. ठीक है जी. बट कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेज भी है. हर चीज़ एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज लेके आती है. तो डिसएडवांटेज इसका क्या है कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जबकि ऑनलाइन टीचिंग का इतना कॉस्ट नहीं है. राइट क्योंकि देखो ट्रैवल कॉस्ट हो गया, आपकी बुक्स वगैरह हो गई, बट ऑनलाइन में तो देखो आपको ऐसे ही बुक्स मिल जाती हैं, ई बुक्स होती हैं, प्रिंट करवानी है तो करवाओ, नहीं करवानी वो भी आपकी विश होती है. ट्रैवल कॉस्ट नहीं है, जहाँ पे बैठे हो वहाँ बैठे ही क्लास लगा लो. ठीक है, पर ऑफलाइन में क्या होता है, आपको उस जगह पे जाना पड़ता है. इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, आना जाना इसमें ही आपका इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है. ठीक है, इट इज़ प्लेस डिपेंडेंस, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस कि किस जगह पे आपने जाके क्लास लगानी है. क्लासरूम में जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, वेयर एवर यू स्टडी. राइट इसका एक फिक्स शेड्यूल होता है, जबकि ऑनलाइन में जब आपका मन हो, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस पड़ी होती हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, वो अटेंड करनी है नहीं करनी वो आप पर होता है. ठीक है जी. एंड रिसोर्सेज कई बार प्रॉपरली अवेलेबल भी नहीं होते, जैसे कहते हैं ना स्कूल के करिकुलम में लिखा होता है बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, ये है वो है, बट एक्चुअल में जो रियल पिक्चर होती है वो स्कूल जाने के बाद ही आपको पता लगती है. ठीक है जी. होप दिस इज़ क्लियर कि जो ऑफलाइन टीचिंग है उसमें एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. राइट नाउ कम्स टू दी ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग. ऑनलाइन की अगर बात करें तो ऑनलाइन में क्या होता है, हम आईसीटी का यूजेज करते हैं. राइट कंप्यूटर्स का यूजेज होता है, प्रोजेक्टर्स का यूज़ करते हैं प्रॉपर. इससे क्या होगा, क्लास बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हो जाती है, बच्चे को बहुत खुशी होती है, अरे आज प्रोजेक्टर रूम में जाएंगे, आज कोई पिक्चर दिखाई जाएगी या कोई कॉन्सेप्ट है जो पिक्चर्स के थ्रू दिखाया जाएगा, पीपीटीज दिखाई जाएंगी, प्रेजेंटेशन के थ्रू हर कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, और ये बहुत ही कन्वीनियंट है एंड इट्स अकॉर्डिंग टू द कंफर्ट जोन ऑफ द पर्सन. ऑनलाइन क्लास है. ठीक है जी. तो ऑनलाइन क्लास में क्या होगा, जैसे एक टीचर है, पीपीटीज बना रखी हैं, तो बच्चा घर पे बैठे जैसे उस चीज़ को देख रहा है, बहुत इंगेजिंग लग रहा है, टीचर उधर से पढ़ा रहा है, या कोई वीडियो चल रही है तो बच्चा उसको देख रहा है. ठीक है, और ये कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग होता है. ऑनलाइन क्लासेस जब आप जहाँ जाओ वहाँ पे लगा सकते हो. टाइम एंड लोकेशन की फ्लैक्सिबिलिटी है. यहाँ पे ऐसा नहीं है 40 to 45 मिनट्स का पीरियड है तो बस स्टक होके बैठे रहो वहीं पे, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, इट्स ऑन यू. अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देखने हैं तो आप बाद में देख लो, उसी टाइम क्लास लगानी है तो लगा लो, दैट्स ऑन यू. ठीक है,
बट कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है इसके। नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है तो वहाँ पे आपकी क्लास कट हो जाएगी बुरी तरह से, ठीक है। इसमें इतना फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता ऑनलाइन में, जबकि ऑफलाइन में आप टीचर के साथ फेस टू फेस जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। इन्वायरमेंट डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, कई बार आपका होम इन्वायरमेंट ही इतना डिस्ट्रैक्टेड होता है। सुबह सुबह आपकी क्लास लगनी होती है, मम्मी वहाँ पे लगी होती है बर्तन धोने के लिए, चीखने चिल्लाने सुबह सुबह, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं कहीं ना कहीं। डिलेड फीडबैक्स, ठीक है, नेटवर्क इशू की वजह से, जैसे आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ और टीचर पढ़ा रहा था तो आपने बीच में मैसेज छोड़ दिया कि मैम मुझे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब क्या था, ये था वो था। कई बार टीचर का नेटवर्क सही नहीं होता है, ठीक है, तो वो बहुत देर तक आपका मैसेज पहुंचता है टीचर तक, तब तक टीचर दूसरे कंसेप्ट को क्लियर करवाने में लगा होता है, ठीक है। तो मतलब फीडबैक्स आपको बहुत ज़्यादा लेट मिलने वाले हैं ऑनलाइन में। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन methods of teaching, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर, ये क्विक रिविजन आपकी अच्छे से हो गई दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.